अरब लीग के तकरीबन 22 मुल्कों की एक बैठक कल जुम्मे के दिन जद्दा में हुई। इस बैठक में तकरीबन एक दहाई के बाद बशर अल असद सीरिया के सदर शामिल हुए और इस 12 सालों के बाद उनके शामिल होने का लोगों ने जश्न मनाया, उनका स्वागत किया गया। इस मीटिंग में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उससे यूरोपियन ममालिक में खलबली मच गई है। अमेरिका और इजराइल इस मीटिंग के बाद बौखला गया है और इस मीटिंग में जिस तरह से खुलकर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान फिलिस्तीनी मुसलमानों के फेवर में बोलते हुए नजर आए, न सिर्फ बोलते हुए नजर आए बल्कि उन्होंने फिलिस्तीन में जो हालिया दिनों में इजराइल फोर्सेस के जरिए जिस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं, निहत्थे मुसलमानों को जिस तरह से रमजानों के महीने में, रमजान के मुकद्दस महीने में मारा गया है, पीटा गया है, मस्जिद के अंदर घुसने नहीं दिया गया, इन सारी चीजों का जिक्र करते हुए यह कहा गया कि जिस तरह की स्थिति 1962 से पहले थी, जिन अरब ममालिक पर कब्जा करके ये ग्रेटर इजराइल बनाने की न सिर्फ प्लानिंग चल रही है बल्कि उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की बात इस मीटिंग में कही गई। और सबसे ज्यादा मुद्दा फिलिस्तीन का छाया रहा इस मीटिंग में। हालांकि इसके साथ साथ सूडान का जिक्र हुआ, लबनान का जिक्र हुआ, यमन का जिक्र हुआ, इन तमाम मुल्कों का जिक्र किया गया जहां जहां पर भी मुसलमान परेशान हैं, जहां जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। और इस पूरे इजलास की जो सरबराही की गई है वो प्रिंस सलमान बिन सलमान के जरिए की गई। उन्होंने ही मीटिंग की अध्यक्षता की और उसके बाद एक लंबी करारदाद पास की गई है जिसमें बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। क्या क्या है ये करारदाद, मैं आइए आपको बताता हूं। ये जो इजलास था इसमें मसले फिलिस्तीन, सूडान, यमन, लीबिया और लबनान की पेशरफ समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई। जुम्मे के रोज जद्दा में मुनक़िद हुआ और इसमें शाम ने एक दिहाई से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार शिरकत की है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 के बाद शाम ने इस इजलास में, अरब लीग के इस इजलास में शमूलियत नहीं की थी, शामिल नहीं हुए थे। ये 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन सऊदी अरब के शहर जद्दा में अरब नेताओं की भागीदारी के साथ क्षेत्रीय और दुनियावी मुद्दों पर चर्चा के साथ संपन्न हो गया। खास बात यह है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के फैसले के बाद अरब लीग से अपने देश को निलंबित किए जाने के बाद पहली बार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अरब लीग परिषद के 32वें नियमित सत्र के समापन पर जद्दा घोषणा का ऐलान किया गया है। इसमें अरब देशों के नेताओं ने साझा संस्कृति, मूल्यों, आपसी हितों और एक नियति के आधार पर संयुक्त अरब कार्रवाई को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया है। सभी ने अरब देशों की संभवपरता की रक्षा करने और एकजुटता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। 1967 इजराइल के कब्जे वाले अरब की वापसी का इसमें जिक्र किया गया है कि 1967 के बाद जितने भी फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है उसको वापस दिलाया जाए। उसके साथ ही सूडान की हालत और दूसरे मुल्कों की मुदाखलत। सूडान की जो इस समय स्थिति बनी हुई है, तकरीबन 8 लाख लोग हैं जो बेघर हो गए हैं और तकरीबन 2 लाख लोग हैं जिनको पड़ोसी मुल्कों में जाकर के शरण लेनी पड़ी है। इन तमाम लोगों के किस तरह से परेशानी को हल किया जाए, किस तरह से वहाँ पर जो जिस तरह की परेशानी है उसका हल खुद निकाला जाए और बाहर के लोगों से, दूसरे मुल्कों की इसमें कोई मुदाखलत ना हो बल्कि अरब खुद इसका बैठ करके फैसला करें और जो बेचारे परेशान हैं, जो मजलूम हैं, उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है, किस तरह से उनको बचाया जा सकता है, इस पर काम किए जाने की बात इस फोरम में रखी गई है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शाम में बशर अल असद की वापसी हुई है। 2011 के बाद इनको निष्कासित कर दिया गया था इस अरब लीग से, लेकिन अब दोबारा से इनकी वापसी हुई है जिसका लोगों ने काफ़ी स्वागत किया है। इसके साथ ही यमन की जंग में जो हज़ारों लोग मारे गए हैं, इसको किस तरह से इस पर मरहम रखा जाए यमन के लोगों पर, उसको लेकर भी एक फैसला किया गया है, करारदाद पास की गई है। इसके साथ ही लबनान में सदर का चुनाव कराया जाए, ये भी बात वहां पर
कही गई है। तो जद्दा घोषणा पत्र में यमन गणराज्य में सुरक्षा और स्थिरता की गारंटी देने और यमनी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले सभी प्रयासों के लिए सभी देशों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। जद्दा घोषणा में क्षेत्र में स्थिरता की प्रमुख कारणों में से एक के रूप में अरब देशों के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे को केंद्र में रखा है। फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए एक व्यापक और न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करने और शांति आधारित समाधान प्राप्त करने के लिए समस्या का वास्तविक हल निकालने का महत्व पर बल दिया है। घोषणा पत्र में सूडानी संकट के प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। सूडान में तनाव कम करने, संवाद और एकता का सहारा लेकर सूडानी नागरिकों की पीड़ा को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। 6 मई 2023 को शुरू हुई सूडानी समूहों की बैठक को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इस संकट को खत्म करने और सूडान में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने पर जोर दिया गया है। घोषणा पत्र में लेबनान के साथ एकजुटता व्यक्त की गई है और लेबनान के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए भी सभी लेबनानी पार्टियों से बातचीत करने का आग्रह किया गया है। संवैधानिक संस्थानों के नियमित कामकाज और सभी आवश्यक सुधारों को अपनाने के लिए सहयोग का फैसला किया गया है। घोषणा में अरब देशों के घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने और राज्य संस्थाओं के दायरे से बाहर सशस्त्र समूहों और मिलिशिया के गठन के लिए सभी समर्थन को स्पष्ट रूप से खारिज करने की अपील की गई है। बहुत अहम यह करारदाद है, जो आखिरी करारदाद मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है कि अरब देशों में किसी विदेश के कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है अमेरिका जिस तरह से अरब देशों में अपना पूरा असर बनाने में कामयाब रहा है, सऊदी अरब खासतौर से उसमें है, उसके साथ ही यूएई है, लेकिन सऊदी अरब ने जिस तरह से पीछे लाल आंख दिखाई है अमेरिका को, और अमेरिका के विदेश मंत्री को अचानक भागना पड़ा था रातों रात सऊदी अरब आकर के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की थी और किसी मुद्दों पर सहमति जताने की कोशिश की थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई थी और उनको बैरंग लौटना पड़ा था और ये धमकी दे दी गई थी कि आप अपनी फौजें जो सऊदी अरब में पड़ी हुई हैं इनको वापस बुला लीजिए, अब हम इनका ज्यादा भार नहीं उठा सकते, हम इनका खर्चा नहीं उठा सकते, हमें इस फौज की जरूरत नहीं है। ये जो बात कही गई थी प्रिंस बिन सलमान के जरिए एक बड़ी बात थी जिसको लेकर के पूरी तरह से खलबली मच गई थी, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि इजराइल में भी, और लोग जो सत्ताधारी पार्टी लोग हैं जो सत्ता बस काबिज हैं वो परेशान होते थे, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा फौज सऊदी अरब में बैठी हुई है जिनके ऊपर मिलियनों डॉलर खर्च होता है, जिनकी सैलरी से लेकर खाने पीने से लेकर परिवारों तक का खर्चा पूरा सऊदी अरब उठा रहा है। एक बहुत बड़ा आर्थिक भार है सऊदी अरब के ऊपर जिसको सऊदी अरब कम करना चाहता है और जिसके लिए उसने ये कहा है कि आप अपनी फौज को वापस बुला लें। और जिस तरह से तमाम अरब ममालिक एक हो रहे हैं और उसके साथ ही एक अलग खैमा जो पूरी दुनिया का बनता चला जा रहा है जिसमें रशिया, चाइना, ये तमाम कंट्रीज शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान है कि किस तरह से इस पूरे जो हालात बन रहे हैं इसको अपने पक्ष में किया जाए, लेकिन हालात ऐसा लग रहा है कि रोज़ बरोज़ उनके मुखालिफ में चले जा रहे हैं। और इस अरब लीग की कॉन्फ्रेंस में जो करारदाद पास की गई हैं वो भी पूरी तरह से अमेरिकी मुफाद के खिलाफ हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।